अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जही पान किय तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा हूँ ठोकरें भव सिंधु की मझधार में आसरा कोई नहीं है नाथ इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही नाथ दौड़ो अरु बचा लो जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ दोगे
फिर कहाँ जाऊंगा मैं। इस पाप दुख से नाथ कैसे पार पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजुल भटक कर तब शरण ली आपकी। प्रभु पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो व्रथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाय के मुख से कुछ मत बोलो। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। मंदिर दियना बार बिरहिनी मंदिर दियना। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो। बिन दीपक उजियार। दिया की जरूरत है नहीं, स्वयं प्रकाश रूप दिन राती। नहीं तहाँ चाही दिया घृत बाती। न दिया न घी न बाती। बिन दीपक उजियार बिरहिनी मंदिर दियना। मंदिर दियना बार बिरहिनी मंदिर दियना। प्रीतम मेरा मेरे घर आयो। प्रीतम स्वामी मालिक वो भगवान हृदय में आ गए। दिव्य पुरुष है। जहां दिव्य पुरुष हृदय में आया तो ईश्वरी दिव्यता आपसे आप प्रवाहित हो जाएगी। संभाल के रख लो। प्रीतम मेरा मेरे घर आयो।
रचि पची सेज समार, श्रद्धा का आसन लग जाए कहीं भाग न जाए। रचि पची सेज समार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। सेज है कैसी, सुख मन सेज, मन की आशा पूरी हो जाती तो मन प्रसन्न हो जाता है। सुख मन सेज परम तत्व रहिया, परम तत्व की राह दिखाने वाले हैं। सुख मन सेज परम तत्व रहिया, कोई शरीर वाला नहीं है, शरीर तो गुरु का केवल दिखाई देता है बस। पीव निर्गुण निराकार, वो गुणों से अतीत है, बिना आकार वाले। पीव निर्गुण निराकार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। गावोरी मिल आनंद मंगल, अमंगल समाप्त हो गया, मंगल का स्रोत फूट निकला। गावोरी मिल आनंद मंगल, यारी मिल गयो यार। सूफी संत हुए यारी शाह, उन्हीं का ये भजन है। यारी मिले गयो यार, और बियाह किया जाता है ना लड़का बिटिया को तो जीवन साथी खोजा जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ कहाँ जीवन भर रहते, कोई पहले जाता कोई बाद में जाता है, लेकिन भक्त तो भगवान सदैव एक साथ रहते हैं। यारी मिल गयो यार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार, बिरहिनी मंदिर दिए ना। बोलो गुरुदेव भगवान। महाराजा मनु, ध्यान से सुनो। प्रकट चार युग धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। कलयुग में दान की महत्ता बताई गई, किसी भी तरीके से दो वो कल्याण करता है। दान करे किसको? गीता कहती है अर्जुन कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। दान देश काल और पात्र को देख करके किया जाता है। महाराजा मनु, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। सब कुछ था, उत्तान प्राद प्रिव्रत जैसे योग्य पुत्र, ध्रुव जैसा योग्य नाती, पूरी सृष्टि क्या तीनों लोकों का पूरा ब्रह्मांड, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा मनु। चल दिए जंगल, हमारे पास सब कुछ है, भगवान वाला नहीं है। और तो जो कुछ हमने वैभव कमाया,
पाया, पूरी दुनिया में हमारा नाम है, हमारे जैसा मनुष्यों में तो कोई नहीं है। लेकिन जो कुछ हमने अर्जित किया वो यहीं रह जाएगा। इसके आगे के लिए जहां हमें जाना है वहां वाला कुछ नहीं है। बरबस राज सुतई तब दीना, हरिहित आप गवन बन कीना। जंगल चल दिए, नैमिषारण्य पहुंचे, ऋषियों से मिले। ऋषियों ने साधना की विधि बताई, भजन करने लगे। अब भगवान प्रकट हुए, आकाशवाणी हुई, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। एकदम दुबला पतला शरीर, आकाशवाणी हुई, मांग मांग बर मनु सतरूपा। वरदान मांगो, क्या तुम्हें चाहिए? मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। रष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अबई घर से आए। सीधे घर याद आ गया, जौन छोड़ के आए रहे। क्यों? अरे राजा महाराजा थे, आश्रम गए थे, नैमिषारण्य, वहां तक तो फौज पहुंचाने गई होगी, 10 किलो आटा लेके नहीं गया। सब लड़कन बच्चन के सौंप के खाली एक जोड़ कपड़ा पहन के फटे तो महात्मा जी दोबारा हमें दे। इसीलिए जब भगवान की आकाशवाणी हुई, मांग मांग बर मनु सतरूपा, वरदान मांग, तो सीधे घर याद आ गया, मानो अबई घर ही से आए। तो घर वाला मांगेगा क्या? लड़कन बच्चन के लिए और किसके लिए मांगेगा? दान शिरोमणि दया निधि, तो ही कहूं सत्य कहूं, तो ही कहूं सत्य भाव। चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। आप तो प्रभु सब जानते हो, आप जैसा लड़का होता हमारे पास। जानता था भगवान के समान दूसरा तो कोई होता नहीं है। सीधे नहीं कहा कि आप लड़का बन के पैदा हो जाओ, भगवान का अपमान हो जाएगा। चाहूं तुम्हें समान, आप जैसा लड़का होता तो हमारा नाम होत कि फलाने का लड़का। भगवान के अच्छा ठीक है, तोर सरिस खोजब कहाँ जाई, नप तो तने हो हम आई। कहा तुहार जैसन बापो हमें जल्दी खोजे मिली ना, जन्म का दरिद्र, हम तोरे यहाँ लड़का बन के आएंगे। एक रानी थी सतरूपा, दूसरा जन्म हुआ, राजा कश्यप के रूप में पैदा हुआ मनु। पहले जन्म में एक रानी रही सतरूपा, दूसरे जन्म में 2 हो गई, दिति और अदिति। एक मत रोज झगड़ा होता है, जब 2 हो गई तो भगवाने मालिक। अब दोनों के, अदिति के देवता और दिति के असुर, 2 प्रकार के लड़के। 12 पुत्र अदिति के हुए देवता, जिसमें विष्णु, वामन, ये इंद्र, यही सब आते हैं। 12 पुत्र। और उधर दिति के पैदा हुए दानव असुर। रोज घर में युद्ध हो। भगवान कहे हमारे जैसा मांग रहे थे, हम आएंगे। वामन के रूप में आए,
विष्णु के रूप में आए। लड़का दोनों माताओं के कई पीढ़ी तक लड़ते मरते रह गए। फिर तीसरा जन्म हुआ राजा दशरथ। कश्यप भी चक्रवर्ती सम्राट थे। परमहंस महाराज का हो बुद्ध को 200 जन्म लगे, महावीर को 24 जन्म लगे पार होने में, भगवान कृष्ण को 10 जन्म लगे, भागवत कहती, महाभारत कहती। हम 7 जन्म में पार हो गए, 8वां जन्म है हमारा। हम पिछले 7 जन्मों से साधु हैं। 4 जन्म तो झूठे कमंडल लिए राम राम रटते यू विभूति पोते बीत गया। स्वामी जी पूछे गुरु महाराज झूठे का मतलब? कि हमारे अंदर योग साधना नहीं जागृत थी। गुरु महाराज बता दिए थे माई बहनिया रुपया पैसा जगह जमीन इससे दूर रहना। अब वो गुरु की वाणी मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु की वाणी वाक हम गठिया लिए। 10-15 साल पालन किए तो स्वभाव बन गया। फिर जीवन बड़े आराम से बीत गया। दूसरे जन्म में जब वो स्वभाव बन गया था, हम दूसरे जन्म में बाबा हुए, तीसरे में हुए, चौथे में हुए। भले हमारे अंदर योग साधना नहीं जागृत थी, लेकिन त्याग और वैराग्य का स्वभाव बन गया था। महाराजा मनु पहले जन्म में कुछ दान नहीं किया, अपन घरे रहा। तब तो महामृत्युंजय जप सब पूजा पाठ कराए, खूब खर्चा किए। लेकिन ऋषि आश्रम में गए तो खाली हाथ गए, कुछ भी पास नहीं था। और दूसरे जन्म में राजा कश्यप के रूप में पैदा हुए। 2 रानियां हो गई, दिति और अदिति। चाहूं तुम्हें समान सुत, भगवान के हम आवत ही चिंता मत करो। वामन के अवतार के रूप में आए, विष्णु के अवतार के रूप में आए, लेकिन युद्ध होता रहा दोनों पत्नियों के बच्चों में। और घर में लड़का अगर आपस में लड़ने लगे, मारी मारा करें, अब माता पिता कितना सुख पा रहे होंगे ये तो सबे कोई जानता है। लेकिन स्वभाव दान वाला था नहीं, इसलिए तीसरे जन्म में दशरथ के रूप में पैदा हुए। तो 2 रानी से 3 हो गई। पुत्र न चाहिए भगवान से, भगवान को नहीं मांगा कि आप हमें मिल जाओ। चाहूं तुम्हें समान सुत, आप जैसा लड़का मिल जाता कि अच्छा। जबकि लड़का बच्चा सब छोड़ के आए रहे कि रुको, अच्छा अब बकाया है, हम तुम्हार पूरा करे देते पहले। तो मनु के रूप में 1 रानी, तब 2 लड़का थे। फिर दूसरे जन्म में 2 रानी, तीसरे जन्म में 3 रानी, कौशल्या सुमित्रा के कई, तीनों के लड़का बच्चा पैदा हुए। लेकिन इस जन्म में भी राजा दशरथ कहीं दान का कोई उल्लेख नहीं आया। राजा दशरथ के जीवन में एक बार भूपत मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही, गुरुग्रह तुरत गयो महिपाला, नाई शीश कर विनय विशाला। गुरु महाराज लड़का का हाँ बिल्कुल जाओ। 3 रानिन में 4 पैदा हुए। पहले जन्म में 1 पत्नी, दूसरे में 2, तीसरे में 3। और दशरथ की मृत्यु का कारण वो पत्नी बनी और लड़का बच्चा बने। ना बिया किया होता तो इस तरह से हार्ट अटैक में तो ना मर। प्रकट 4 युग धर्म के, ये तो है इतिहास।
जो सत्य है। प्रकट 4 युग धर्म के, धर्म के 4 युग है। धर्म, आप धार्मिक बनना चाहते हैं, धर्म कर्म करते हैं, उसके 4 युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अर्थात साधना, धर्म कर्म 4 प्रकार से किया जाता है, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया। प्रकट 4 युग धर्म के। युग मतलब 2, परमात्मा और आत्मा, भगवान और हम भगवान का भजन जिस दिन से प्रारंभ किए उस दिन से हो गए धार्मिक। प्रकट 4 युग धर्म के। साधना 4 प्रकार से की जाती, साधक की 4 अवस्थाएं होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहा गया। कली में हूं एक प्रधान, कली, कलयुग, शूद्र श्रेणी, कुछ भी तो नहीं जानता, एक प्रधान। इसमें केवल एक योग्यता होनी चाहिए, ये न केन विधि दीने दान करे कल्याण। किसी भी प्रकार से, दान कहते समर्पण को, गुरु की वाणी न कटने पावे, गुरु के आदेश का पालन न खंडित हो। ये न केन विधि दीने, गुरु कुछ कहें खराब भी लगे, मने मन गरिया लो, लेकिन जबान मत काटो। अंदर कली, कालिमा है। गुरु को भविष्य दिखाई देता, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मन में तर्क कुतर्क उठेगा, उसको अपने आप अंदरे अंदर लड़ भिड़ लो, लेकिन बाहर से आदेश का पालन ज्यों का त्यों होना चाहिए। प्रकट 4 युग धर्म के, कलिमा हूं एक प्रधान, ये न केन विधि दीने। किसी भी तरह से हो, श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से हो, दान रहना समर्पित होके है, आदेश के पालन में रहना। दान करई कल्याण, तब आपका कल्याण निश्चित होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और जहां हम दान किए, समर्पण के साथ लगे, जो कुछ बता दिया गया, घर में आदमी रहता तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देखता है, आश्रमों में रह रहा है तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो देख रहा है, लेकिन है आदेश के अंतर्गत। अब कल्याण का स्रोत फूट निकला, तो कल्याण जब होगा तो पाताल में नहीं जाएगा, ऊपर उठेगा। महाराजा मनु और सतरूपा, बरबस राज सुतई तब दीना, हर हित आप गवन बन कीना। आगे बढ़ाओ, ऊपर उठा, जहां समर्पित हुआ तो कलयुग से द्वापर में प्रवेश कर गया, थोड़ा ऊपर उठा, आगे बढ़ा, जहां आगे बढ़ा तो मनु हो गया। मन से होता है मनु, मन 40 शेर का होता है। ये जो मन है भागा करता है, 40 शेर का है, दिखाई नहीं देता है। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, पांचों में पांचों का संचार, 25 प्रकृति, 25 और 5 हो गए 30, और ये 10 इंद्रियां, ये 40 शेर का मन है, और ये 40 प्रकृति है। और कुत्ता कुत्तों में रहते हैं, हाथी हाथियों में, मनुष्य मनुष्यों में रहता है। मन का निर्माण ही इस 40 तत्वों से हुआ, इस प्रकृति से हुआ है, तो उसी में तो भाग के जाएगा। अरे आदमी अब छूटा तो घरे भागा 2 घंटा बाद यहां से, क्योंकि जिस घर में पैदा हुआ है या जो घर बनाया है उसको वही न याद आता है, वही न दिखाई देता है। अब उसे ये नहीं दिखाई देता हमारा असली घर कौन है, तब तो कोई में भागता है। तो मन जिस
प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, जिस घर से उत्पन्न हुआ है, जो उसका उद्गम है, उसी में भागता था। यही मन है। लेकिन ये न केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। जहां गुरु महाराज के आदेश के प्रति हम समर्पित हुए तो प्रकृति से परमात्मा की तरफ चले, पतन से उत्थान की तरफ चले, तो मन ऊर्ध्वगामी हो गया, ऊपर उठने लगा। तो मन से हो गया मनु, जहां ऊर्ध्वगामी हुआ, और जहां मनु हुआ तो सतरूपा आत्मा है। हमारे दो स्वरूप हैं, एक असत और एक सत। एक असत नश्वर नाशवान, उसी के लिए रात दिन सोचते थे, उसी को पाने के लिए परेशान रहते थे। अब आत्मा जो असत में रंगी थी, जो इसका असत स्वरूप हो गया था, ये सत्य को पाने के लिए लालायित हुई, सत्य स्वरूप बनने की इच्छा जागृत हुई। सत्य परमात्मा है, भगवान बनने की इच्छा जागृत हुई, भगवान को पाने की इच्छा जागृत हुई, तो हो गया सत्य रूपा। जहां मन ऊर्ध्वगामी हुआ, ऊपर उठा, आत्मा सत्य से ओतप्रोत हुई, तो ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो गया। भगवान उंगली पकड़ के चलाने लगे, बोलने लगे, ईश्वरीय निर्देशन संचालित हुआ। अब ईश्वरीय निर्देशन के आदेश में जब चलने लगा, पालन करने लगा, तो अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। भगवान इंद्रियों के भोग के लिए आदेश नहीं देंगे, जब देंगे तो त्याग का आदेश देंगे। और जब सब त्यागते चला गया तो केवल हड्डी का ढांचा रह गया। अरे शरीर में इंद्रियां भगवान बना के भेजे हैं, काम के लिए, क्रोध के लिए, लोभ के लिए, मोह के लिए, मद के लिए, मत्सर के लिए। इसीलिए तो ये शरीर बना है, मिला है। और जब इससे अलग भगवान हटा दिए तो अब तो केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया, कोनो मतलब का नहीं। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, शरीर केवल हड्डियों का ढेर है। जैसा छोटा बच्चा नहीं, दूध पी लिया, भूख लगी तो रोया, पेट भर गया तो हंस दिया, उसे कोनो मतलब नहीं है। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, कोई कष्ट नहीं होता। जहां ईश्वरीय निर्देशन में चला, भगवान भोगों से अलग ऊपर उठाए, तब अपौर से वाणी प्रवाहित हो गई। मांग मांग बर मन सतरूपा, भगवान बोलने लगे, बात करने लगे। और जब बात करने लगे, बोलने लगे, मृतक जियामन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, रष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अबई घर से आए। जहां अपौर से वाणी प्रवाहित हुई, तहां घर, जो कुछ हम छोड़ के आए थे, सब दिखाई देने लगता है। जो आते हैं, पास बैठते हैं, किससे किस जन्म का कौन सा रिश्ता है, सब दिखाई देने लगता है। और जब दिखाई देने लगता है, अरे आज अगर हमारी उम्र 50 साल है तो 60 साल पहले हम कहाँ रहे, तब कौन घर दुआर रहा, कौन माई बाप हमार रहा, आगे कहाँ जाएंगे, इनमें कौन माई बाप बनेगा कि नहीं बनेगा, सब दिखाई देने लगता है। काक भुसुंड कहे कौन जोनि जन्म्यो जहाँ नाही, मैं खगेश ब्रह्म ब्रह्म जग माई। तब कश्यप और अदिति, कश्यप ये काया, इसमें सत्य का, परमात्मा का स्वरूप विराजमान हो जाता है। अदिति और दिति, दो लड़के, दो रानियां थी,
एक के देवता पैदा हुए, एक के असुर पैदा हुए। वास्तव में जिसे भजन कहते हैं, साधना कहते हैं, दैवी और आसुरी, असुरों का युद्ध, दैवी विचारधारा और आसुरी विचारधारा। मानव वही घर ही से आए संसार, तब दोनों का अंदर देवासुर संग्राम शुरू हो जाता है। संसार आ गया हृदय में, भगवान हट गए, थोड़ी देर में वो कट गया तो फिर भगवान आ गए, फिर संसार। यही देवी आसुरी युद्ध है। और ये युद्ध आगे चल के असुर, देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। जहां देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली तो अदिति के अंतिम पुत्र के अवतार के रूप में 52 भगवान पैदा हुए थे। 52 अंगुल वाला बौना 52, बाली को बांध के रस्सी में पाताल में भेज दिए। बाली आसुरी संपत्ति, जिंदगी भर जो जन्म जन्म में किए हैं संस्कार, कर्म, तकदीर, पाप जिसको कहते हैं, बांध दिया भगवान ने। 52 अंगुल के रहे, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 30, 10 इंद्रियां, 40, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 45, और त्रिगुणमयी प्रकृति 45, 3, 48, और पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, ये 5 तत्व। नहीं, मन बुद्धि चित्त अहम, वो तो पहले गिन लिए। 5 तत्व पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, 25 प्रकृति, 30, 10 इंद्रियां, 40, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 5, 45, मन बुद्धि चित्त और अहम 4, 49, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, त्रिगुण में प्रकृति, ये 52। ये 52 पॉइंट हैं। भगवान ने बलि के रहने के लिए 52 दरवाजे का महल बनवाया था, और 52 दरवाजे पे भगवान डंडा लेके पहरा देते रहे। अब 52 दरवाजे पे नारायण अस्त्र पहरा देने लगा। बलि पाताल में चला गया। जन्म जन्म के संस्कार जो असुरत्व था हमारे अंदर, वो पाताले में चला गया। वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तब दशरथ पैदा हुए तीसरे जन्म में। अजियत एक रथेन सा उदधि नाम अवतरी। एक रथ पर बैठा दशरथ एक बार, तो समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके तब लौटे। नाथ साथ धनु हाथ हमारे, भगवान साथ में रहते हैं, नारायण अस्त्र शास्त्र में रहता है। पूरी सृष्टि हमारी जागीर है, संपत्ति है। हम चाहें जहां चले जाएं, हम रहेंगे बादशाह के बादशाह। राम के दशरथ वनवास दे दिए, 14 साल का कैकेयी के कहने पे चित्रकूट गए तो राजा महाराजा। अयोध्या में रहते तो अयोध्या वासी उन्हें राजा मानते थे। अयोध्या से हटा दिया गया, चित्रकूट में पहुंच गए, अब पूरा आर्यावर्त उनको राजा मानने लगा। सब वहीं जाए। और जब और आगे बढ़ गए तो असमय सुना सवन 10 कंदर, पदम 18 जूथप बंदर। 18 पति 18 पद्म, 100 अरब का 1 खरब, 100 खरब की 1 नील, और 100 नील का 1 पदम। 18 पदम तो सेनापति थे, राजा महाराजा थे, उनके वो राजा थे। और सेना बानर कटक उमा में देखा, 100 मूरख जो करन चय लेखा।
जितने आगे बढ़ते गए उतने बड़े राजा होते गए। 3 रानियां हुई, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। 4 लड़के हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जो घट घट में रमण करने वाला है, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई तो 10 दिशाओं पर विजय। जिस दिन 10 इंद्रियां समाप्त हुई, इन पर आपकी राम का वनवास हुआ तो दशरथ मर गए। गीता कहती संग दोष से अलग रह के भजन करो, आंग नहीं तो संग ते अति कुमंत ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। संग दोष से साधक नष्ट हो जाता है। आगे एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि अब साधक नष्ट नहीं होगा, कुसंगी अगर उसके संगत में पड़ गया तो वो सुधर जाएगा। तो पहले 10 इंद्रियों का संयम कर रहा था, साध रहा था, सद गया। राम का वनवास हुआ तो दशरथ मर गए। जहां 10 इंद्रियां मरी तो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। राम सो सुख धाम राम असनामा, पूरे ब्रह्म संसार को सुख देने वाले राम हृदय में अचल स्थिर ठहर गए। अब वो कभी दुख ही नहीं हो सकता। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम नाम प्रताप सोच नहीं सपने। लक्ष्मण, अब वो लक्ष्य का ही मनन करेगा, उससे भटक नहीं सकता। भरत का मतलब जहां मन भजन में रत हुआ लगा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। मन भगवान में डूब गया, भगवान मन में समाहित हो गए, हृदय में समाहित हो गए। पूरे विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता आ गई। चाहे जितने लोग उसके पास आ जाएं, रहने लगे, वो सबके भोजन पानी, रहाए की, दवा दारू की A ग्रेड की व्यवस्था। और हल भी उसे नहीं जोतना है। शत्रुघ्न जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुओं का आप से आप हनन होता रहता है, उसे लाठी डंडा तोप नहीं चलाना है। बोलो गुरुदेव भगवान की।